नमस्कार साथियों, पहले भी हमने जो है इनके यहाँ मौर्य जी के यहाँ एक धान का वीडियो बना रखा है गंगा कावेरी MTU 7029 का। और अगर वो आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देते हैं। साथ ही हम आज फिर से दोस्तों एक धान की जो महीन होती है और नाटी मंसूरी जो मोटे धान होते हैं उसका वीडियो बनाने के लिए आए हुए हैं। तो पहले हम फिर से इनका एक परिचय ले लेते हैं। भैया अपना एक परिचय दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम विक्रम कुमार मौर्य है। मेरा एक दुकान है जो चंदौली मिश्रपुरा में चलता है। इसमें आपका जैसे आप नाटी धान अगर कोई लगाना चाहते हैं तो आप गंगा कावेरी का तो नाम सुन ही लिए। एक इस समय नया पान में आया है, पान वैरायटी का जो 7029 धान है नाटी में, वो है उसका पौधा छोटा रहता है लेकिन उसका इल्ड ज़्यादा निकलता है। वो लगभग प्रति बीघे में 50 से 55 मन पैदा होता है। ये पान का होता है, इसका जो पौधा होता है वो छोटा, उससे गंगा कावेरी से छोटा होता है। छोटा होने के इसके कई लाभ हैं, जैसे कि ये कोई भी आंधी तूफान आएगा तो गिरेगा नहीं, और इसके छोटे होने पे इसके मजबूती पौधे में ज़्यादा रहती है, इससे इसमें इल्ड अधिक होता है। तो कितना उत्पादन है इसका बताएं हैं? एक बीघे में लगभग 50 से 55 मन। एक बीघे में 50 से 55 मन। हम लोगों का बीघा मान लीजिए 20 से वाला होता है जी। ठीक है। और इसका बताइए क्या क्वालिटी है धान का? इसमें रोग बहुत कम लगते हैं। रोग कम लगने का मतलब जैसे अगर इसका हाइट बहुत अधिक अगर न बढ़े तो हवा के संपर्क में बहुत कम आता है, इसलिए इस पर जो बाहरी फफूंद नाश लगते हैं वो नहीं लगते हैं। और छोटे होने से कद से इसका होता है कि ये बहुत ज़्यादा मजबूती से खड़ा होता है, इसलिए इसमें इल्ड भी अधिक होता है। जी जी, अच्छा। क्या रेट इसका कितना है? रेट आपको मार्केट में हर दुकानों से लगभग अलग अलग वेराइटी है, कोई कुछ बेचता है, लेकिन ऐसे नॉर्मल इसका रेट 68 रुपये से 70 रुपये पर केजी मिलता है। पर केजी रहता है। और एक बीघे के लिए जो बताएं आप 20-20 कितना केजी फेंकना? एक बीघे में आपको लगभग 4 केजी धान लगेगा। उस 4 केजी को आप एक बिस्से में अगर डाल रहे हैं नर्सरी के लिए तो सबसे अच्छा इल्ड होगा, क्योंकि उसमें अगर जितना आप जगह देंगे उतने ही नर्सरी का पौधा अच्छा विकास करेगा। तो वही धान है सब? जी जी, अच्छा। तो कैसे नर्सरी डालें किसान हमारे, थोड़ा सा एक बार ये बता दीजिए। नर्सरी अच्छा के लिए मौसम मान लीजिए आपके प्रतिकूल हमेशा ही रहते हैं, तो आप मौसम के देख के अनुसार डालिए। आप पहले खेत को अच्छे से जुतवा लीजिए, फिर उसमें आप पानी लगा दीजिए। पानी लगा के उसमें पाटा चलवा के जब खेत समतल हो जाए तो धान को 24 घंटा पहले भिगा दीजिए। भिगाने के बाद उसको छान लीजिए, कोई एक संशोधित दवा उसमें मिला लीजिए, फिर उस धान को खेत में छिड़क दीजिए। लगभग 1 हफ्ते के अंदर वो अंकुरित धान आपका हो जाएगा। और ये 30 से 35 दिन बाद ही इसे आप जब अंकुरित होने के 30 से 35 दिन का जब पौधा नर्सरी तैयार हो जाए तभी उसे आप कबरवा के फिर से खेत में रोपाई किया जाती 30 से 35 दिन में क्या होता है कि एक लिमिट वेरिएशन होता है, इसका अच्छे से नर्सरी का विकास हो जाता है। अगर आप बहुत पहले ही अगर कबार देंगे तो नर्सरी जो है बहुत नाजुक होता है, जो गलने का डर रहेगा। अगर आप 35 दिन या 40 दिन से बाद कबारते हैं तो नर्सरी जो है बहुत ज़्यादा विकास कर लेता है, तो फिर जब खेत में आप उसको रोपाई करेंगे तो वो उतना ज़्यादा कल्ला या बीजांच नहीं करेगा। अच्छा। तो 30 से 35 दिन इसका 1 महीने के अंदर मान लीजिए कि लगा देना चाहिए। उसका नर्सरी आप लगा दें, ये एक सही टाइम होता है उसका नर्सरी एक जगह से कबार के दूसरे जगह रूपांतरण करने के लिए। अच्छा, एक कार्बेंडाजिम मैंकोजेब का आप हमको भी दवा दिए थे कि उसको जो खेत में छिड़क के घास ओस नहीं होगा उससे। कार्बेंडाजिम मैंकोजेब दवा आता है बीज शोधन के लिए। अच्छा, बीज शोधन साथ ही आता है जो आप उसमें हर्बिसाइड्स वो होता है, ये हर्बिसाइड्स हाँ। वो आता है जो आपको बीज डालने से 24 घंटे पहले ही उस दवा को खेत में छिड़क देना है। जी। पाउडर फॉर्म में होता है, उसे आप एक 10 लीटर 5 लीटर पानी में मिक्स करके उसे आप खेत में डाल दीजिए। फिर 12 घंटे बाद उसमें आप धान डाल दीजिए। धान उसमें डाल दिया जाए तो उसमें आपका धान अंकुरण होगा और कोई भी घास अंकुरण नहीं होगा। जी। और उसके बाद बीज शोधन के लिए आप कार्बेंडाजिम मैंकोजेब से कर सकते हैं। अच्छा, एक आप जो हमको दिए थे दवा बीच में उसको मिला के बोले थे कि वो हमेशा हरा बनाए रखेगा, हाँ। उस दवा के विषय में कुछ वो एक भारत कंपनी का दवा आता है। वो आपका दवा जो है वो देखिए हमारे पास है HD माइक्रो करके। जी। ये दवा है, ये 1 किलो धान में 2 ml दवा यूज होता है। अच्छा। 2 ml दवा। तो इसको आप जब आप धान भिगा लिए हैं उसको जब निकालेंगे पानी से, तो पानी में निकालने के बाद इसको 2 ml दवा पर केजी के हिसाब से पानी में मिक्स करके उस धान पे छिड़क के हल्का से उसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद 5-6 घंटे बाद उसे छाँव में रख दीजिए, फिर उसको खेत में डाल दीजिए।
इस दवा से क्या होता है कि बहुत सारे जो आपके रोग होते हैं वो इससे कम लगेंगे। जैसे नर्सरी में आपका पत्ती पीला हो जाता है या सूखने लगता है, लाल पड़ जाता है, तो इस दवा को डालने से वो आपकी शिकायत नहीं आएगा। शिकायत नहीं रहेगी। इस दवा से मिक्स करने से जो जड़ें होती हैं वो भी अच्छा खासा निकलेंगी। अच्छा खासा निकलती है। तो थोड़ा सा हम लोग को पान वाला जो धान आप दिखा रहे हैं वो दिखा दीजिए। तो ये देखिए, इसमें जो पान का पैकिंग हमेशा 6 किलो और 10 किलो में आता है। 6 केजी 10 केजी 10 केजी के पैकिंग का आता है। ये आप कहेंगे, कोई कहे कि नहीं बोरा में मिलता है, तो बोरा में ये धान नहीं मिलता। नहीं मिलता। ये 6 केजी और 10 केजी के पैकिंग में मिलेगा। जी जी। इस पर आप पूरा इसका विद्युत लिखा रहेगा MTU 7029 स्पेशल 140 से 145 दिन रहेगा। पान का लोगो लगा रहेगा। और थोड़ा सा इसका दाना हम लोग देखें, दाना भी ठीक है, अच्छा लाइटदार रहेगा, वजनदार भी होगा। वजनदार भी रहता है। और कोई आप बताए थे विक्रम जी की मान लीजिए छोटा छोटा धान रहेगा ठीक है, लेकिन अगर अधिक पानी लगता है किसी खेत में तब तो ये नहीं रोपा जा सकता है। पानी नहीं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी लगता हो या बहुत ज़्यादा नहर के पास हो, तो इसलिए इसको नहीं रोप सकते जी, डूब जाएगा उसमें। हाँ। तो उसमें कौन सा धान लगाएं? उसमें आप नाटी वैरायटी का ही गंगा कावेरी और चाहे बियन सीड लगा लीजिए। जमीन सा वो साइज में बड़ा होता है। वो साइज में बड़ा होगा। और उत्पादन उन दोनों का? वो भी उत्पादन लगभग बराबर होते हैं, 2-4-5 मन का अंतर होता आएगा। जी जी। अच्छा, इन तीनों में बात करिए सबसे चमकदार किसका होता है लाइट, तो किसका दाना होता है? ये पान का आएगा। पान का लाइट। और वजनदार सबसे किसका दाना होता है? गंगा कावेरी का, MTU 7029 का। हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। उत्पादन हालांकि सबसे में ही है लगभग थोड़ा बहुत अंतर अपने उपज के हिसाब से, जो जैसा का उसमें खाद डालेगा पैदा करेगा उसके हिसाब से होगा। अच्छा, कई किसान करते क्या है कि 1 महीने बाद जो है खाद डालते हैं रोपाई के बाद धान, तो वो करना ठीक है DAP की रोपते समय ही DAP दिया जाए? DAP का मेन उसका काम होता है कि वो जब आप उसको जब वो क्या कहते हैं कानों खिंचवाना जिसे कहते हैं उसको करवा रहे हैं तभी आप DAP डाल दीजिए, तो सबसे अच्छा DAP का काम उसी समय होता है। किस समय मतलब? आप जब मतलब रोपाई से पहले ही DAP डाल दीजिए, खेत में डाल दीजिए। हाँ। DAP का मेन काम होता है जो वो DAP हमेशा मिट्टी के अंदर होना चाहिए। जी जी। तो जब आप जुताई करा रहे हैं तभी आप उसमें DAP डाल दीजिए। डाल दें। DAP डाल के फिर उसके बाद आप रोपाई कराइए। जी जी। तो अब 3-4 महीने खेत में धान रहेगा यदि, तो क्या फिर डालें? 1 महीने 2 महीने बाद क्या डालना बाकी चाहिए? उसके बाद आप यूरिया के साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और जिंक, सल्फर वगैरह ये सब फंगिसाइड्स आप उसमें दवा और मिक्स करके डाल दीजिए। सुपर वगैरह? सुपर डाल सकते हैं अगर आपको लगे कि नहीं पौधा अगर आपका कम ब्याज के हुआ है या फिर कम है, जी जी, लग रहा है कि आपका पौधा विकास अच्छी तरीके से नहीं हुआ है, तो आप उसमें फिर से सुपर डाल सकते हैं। तो धान के लिए जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट में सबसे जरूरी क्या चीज़ होता है? कोई 1-2 चीज़? उसमें आपका सबसे पहले पोटाश चाहिए होता है, जी। नाइट्रोजन चाहिए, फास्फोरस चाहिए, बोरान चाहिए। जी। इसमें बाकी जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में बहुत सारे होते हैं, आयरन, बोरान, कॉपर, सब इसमें मिक्स करा के डालेंगे तो आप उसका पौधा को हर मात्रा में आपका उसको जो भी चीज़ चाहिए वो ले सकता है, वो अपना ले लेगा। हाँ, उससे अच्छा पैदा अच्छा होगा। उससे अच्छा पैदावार होता है। ठीक है।